किसका इनपुट लूँ या किसका ना लूँ। अगर मैंने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कार खरीदी, मोबाइल खरीदी, तो क्या मैं उसका इनपुट ले लूँ या इसको इनपुट ना लूँ। आप लोगों के सामने ये बहुत सारे सवाल आते होंगे, आपके दिमाग में भी आते होंगे। आप अगर एक सीए हो या अकाउंटेंट हो तो आपसे भी लोग पूछते होंगे कि हम क्या इन इन चीज़ों का इनपुट ले लें। मैंने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कार खरीदी, क्या इस चीज़ का हम इनपुट ले लें। तो दोस्तों साथियों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम, जीएसटी, बैंकिंग के रिलेटेड, पीएफ ईएसआई के रिलेटेड, लोन कैसे लें, और अगर लोन ले लिया तो भर नहीं पा रहे तो उसके लिए क्या करें, सारी वीडियो बनाई गई हैं। एक बार आप चैनल पर विजिट ज़रूर करें। सबसे पहले का बात करते हैं कार और मोटरसाइकिल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट लोग यही पूछते हैं। तो कार और मोटरसाइकिल का इनपुट नहीं मिलता है, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपने कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया है, यानी बिजनेस, बड़ी कंपनियों में बस लगाई जाती है, लोडिंग व्हीकल है, या आपका कोई टैक्सी का काम है, तो उस केस में आपको जो है इनपुट मिल सकता है। यानी आप टैक्सी खरीदते हो, बेचते हो, या आपकी कंपनी में कोई बस है, या आपके पास लोडिंग व्हीकल है। कंपनियों में लोडिंग भी व्हीकल होते हैं, लेकिन पर्सनल मोटरसाइकिल गाड़ी का इनपुट नहीं मिलता है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपका कोई ड्राइविंग स्कूल है, उसके लिए आप मतलब आपने जीएसटी ले रखा है, जीएसटी पे करते हो, तो उस समय आपका कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो आप क्लेम कर सकते हो। आप कहोगे सर गाड़ी तो बिजनेस में ही चलती है, ऐसा नहीं है। लोडिंग व्हीकल अलाउड है, मोटरसाइकिल और ये वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर किसी व्हीकल का जो पैसेंजर है वो 30 से कम है तो उसका इनपुट अलाउड नहीं है। ये सिंपली हो गया। अब 30 से कम तो आप नॉर्मल, अगर मालिक गाड़ी खरीदता है, अगर आप ओनर हो, गाड़ी खरीदते हो, तो 30 सीटर है ही नहीं आपकी, तो उसका इनपुट आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। जैसे ऊपर दिए गए सभी व्हीकल, जैसे कार, मोटरसाइकिल, ये कंपनी में यूज़ हो रहे हैं सर, तो क्या इसका इंश्योरेंस किया हमने, टायर डलवाया, सर्विस करवाया, तो क्या इसका इनपुट भी हमें नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले जो कंपनी पर्पज़ के लिए जो आप जिसका आप इनपुट ले सकते हैं, उन्हीं के ही आप खर्चों का भी इनपुट ले सकते हैं। आप खर्चे बुक कर सकते हो। गाड़ी में, आपका पर्सनल गाड़ी है, तेल डलवाए, तो आप कंपनी में खर्चा बुक कर सकते हो, या इनपुट बुक आप नहीं कर सकते हो। आपने इंश्योरेंस करा है, उस पर जो जीएसटी लगा उसका भी इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जिस चीज़ का आप इनपुट क्लेम करते हो उसी के ही खर्चे का भी इनपुट आप क्लेम कर सकते हो। ऐसे ही जैसे आपकी गाड़ी या सर्विस, आपका काम ही गाड़ियों का है, लेना और ख़रीदना और बेचना, तो उस समय अगर आपने कुछ सर्विस करवाया, रिपेयरिंग करवाया, तो उसका इनपुट आप ले सकते हो। कंपनी का ही काम अगर वही है, अगर आपकी बिजनेस ही वही है, तो आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका बिजनेस ही वो नहीं है तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हो। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। अगर आपके कर्मचारी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई फूड वगैरह ऑर्डर करते हो, कुछ खाने का करते हो, आउटडोर कैटरिंग करते हो, कुछ प्रोग्राम करवाते हो बाहर, या वर्करों का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हो, अगर आप उन वर्करों का सब करवाते हो तो आपको उसका भी इनपुट क्लेम नहीं होगा। अब अगर आप एम्प्लॉय को बाहर खाना खिलाने ले जाते हो तो उसका भी आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। आपने उसका खर्चा बुक कर सकते हो। आप अपने एम्प्लॉय पे 2 लाख रुपए लगाए, आप उसका खर्चा बुक कर सकते हो, आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हो। और आपको इनपुट कब मिलेगा? जब आपका काम ही कैटरिंग का हो, फॉर एग्जांपल, तो आप कैटरिंग से कैटरिंग सर्विस दे रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, उस समय आपको इनपुट मिलेगा। अन्यथा आपका इसका कोई बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस के रिलेटेड नहीं हो आप, तो भी आपको इसका इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपका जो एम्प्लॉय, आपके जो कर्मचारी हैं, या आप मालिक जो आपको कह रहा है कि मैंने घर बनवाया या ऑफिस बनवाया या फैक्ट्री बनवाई, तो उसमें मैंने लेबर लगाई, सीमेंट लगाई, सरिया लगाया, रोडी लगाई, तो मुझे उसका इनपुट दिलवा दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका भी आपको, मटेरियल हो या लेबर हो, अगर उस काम के लिए अगर लेबर भी लगी है तो उसका भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। दोनों पर आपको इनपुट नहीं मिलता है। कंस्ट्रक्शन पे भी आपको इनपुट नहीं मिलता है। सीमेंट, बजरी, किसी पर भी इनपुट अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो अब अगर GST-9 रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। जो इनपुट लिया है उसको 24% इंटरेस्ट के साथ आपको जमा भी करवाना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस और ये आपका कारोबार ही अगर यही है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो,
तो आपने कंस्ट्रक्शन कहीं मकान बना के देते हो लोगों को तो उस पर जीएसटी चार्ज करते हो और जो खरीदा उस पर जीएसटी का इनपुट आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका काम ये नहीं है, आपका बिजनेस ही कोई दूसरी चीज़ का है, तो उसमें आपको, अगर आप घर बनवा रहे हो, फैक्ट्री बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो तो मिलेगा ही नहीं, फैक्ट्री बनवा रहे हो, ऑफिस बनवा रहे हो, तो भी आपका खर्चा डिसअलाउ है, वो आपको अलाउड नहीं होगा, उसका इनपुट आप इनपुट नहीं ले सकते। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो हाँ, उसका इनपुट आपको मिल जाएगा। उसी के साथ आपने कोई स्पेयर पार्ट्स भी खरीदे, उसका भी आपको इनपुट मिलेगा। अगर आपने कोई प्लांट और मशीनरी बिजनेस के लिए खरीदी है, फिक्स्ड एसेट है, फिर भी आपको जो है उसका इनपुट मिल जाएगा। अगर आपने कोई वो मशीनरी लगाने के लिए कोई चीज़ गड्ढा खुदवाया और वहाँ पे कोई कुछ भी डलवाया, कोई मतलब फॉर वो तैयार किया, फ्रंट वगैरह कुछ भी जो होता है, अगर उसके लिए कोई चार्ज लगा और उसके लिए जो इनपुट है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन के लिए कोई खर्चा किया है, उसको आप जो है इनपुट क्लेम कर सकते हो। अब आप बात करते हैं, पर्सनल आइटम का इनपुट ले सकते हैं क्या? तो नहीं ले सकते हैं। 24% इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करना पड़ेगा। पर्सनल आइटम जैसे मोबाइल, एलईडी, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, कैमरा, इसका इनपुट आप कब नहीं ले सकते? जब ये पर्सनल यूज़ के लिए हैं। अगर ये कंपनी पर्पज़ के लिए हैं, जैसे मोबाइल, एलईडी, कैमरा, फ्रिज, कंपनी में भी तो चाहिए ये चीज़ें, तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट में हो जाएंगी और इसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब आपने जो है कंपनी पर्पज़ के लिए यूज किया है। अगर आप लेके घर पे दे रहे हो या अपने फैमिली में कोई यूज कर रहा है तो वो गलत है, इसका इनपुट नहीं है। कभी भी चेकिंग हो सकती है, अगर हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत महसूस होगी और आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी हो सकती है। अगर ऐसा पाया गया तो 24% इंटरेस्ट के साथ आपको जो है वापस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, जैसे मोबाइल या कुछ भी, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर। अगर अब आपका वो चीज़ चोरी हो गई, समझ रहे हो, चोरी इसलिए कह रहा हूँ, चोरी हो गई, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया या फ्री सैंपल दे दिया, तो उसका भी इनपुट आपको नहीं मिलता है। तुरंत आपको जब भी हुआ आपको इंटरेस्ट जो है आपका इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मोबाइल ख़रीदा, मैंने अभी बताया, मोबाइल ख़रीदा आपने, कहीं अपने रिलेशन वालों को, दोस्तों साथियों को दे दिया, तो उसका इनपुट आपको तुरंत प्रभाव से रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये रूल है कि अगर आपने कोई चीज़ चोरी भी हो गई या आपने किसी को गिफ्ट दे दिया या सैंपल दे दिया, तो उसका इंटरेस्ट आपको जो है इनपुट आपको रिवर्स करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके रिलेटेड आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से इसका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।